आज भाव योगी की भाव सागर सप्ताह का चौथा दिन सद्गुरुदेव की भाव निर्जरणी की पुस्तक का चौथा सर्ग है भाव। भाव सागर सप्ताह में हम बच्चों को फूल के समान सुगंध पूर्वक जीवन व्यतीत करना बताया जाता है। एक फूल होता है, उससे कितनी ही चीज़ें बनती है। गुलाब का फूल है, कनीर का है, गुलमोहर का है, गेंदे का फूल है, कितने ही तरह के फूल होते हैं। तो संत भक्ति में भी प्राणी का जीवन है वो फूल के जैसा बन जाता है। जब वो संत से प्यार करता है तो वो प्यार का फूल बन जाता है। जब वो संत के लिए श्रद्धा का भाव रखता है तो वो श्रद्धा का फूल बन जाता है। जब उसके अंदर में संत के प्रति विश्वास का भाव होता है तो वो विश्वास का फूल बन जाता है। फूलों से इत्र बनता है, फूलों से गुलाल बनती है, फूलों से गुलकंद बनता है, कितनी चीज़ें बनती है। तो जो प्राणी अपनी मूल को भूलता नहीं है, जिससे थोड़ी सी भी भूल नहीं होती है, वो ही प्राणी है वो फूल बन जाता है। और जब वो फूल बन जाता है तो समूल उसको मिल जाता है, यानी सब कुछ उसको मिल जाता है अपने जीवन में। सद्गुरुदेव की भक्ति में या फिर संसार में भी कोई भी कार्य में हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ परेशानियाँ आती है। तो जिसको सद्गुरु के ऊपर विश्वास है, जो सद्गुरु की शरण में है, वो कठिनाइयों से परेशानियों से घबराता नहीं है। फूल के नीचे कितने कांटे लगे हुए हैं, लेकिन उसका काम तो है खिलना। तो जिसने अपने जीवन में फूल के जैसे कोमलता के भाव को अपना लिया, उसके अंदर की कठोरता का भाव है वो खत्म हो जाता है। और जिसके अंदर में कठोरता का भाव नहीं है, कोमलता का भाव है, वो सबके अंदर में प्यार की, भाव की, शांति की, आनंद की खुशबू भरता है। और जिसने अपने जीवन में कांटे ही भर लिए, काम के, क्रोध के, मोह के, लोभ के, ईर्ष्या के, अहंकार के, उसका तो फूल उड़ता ही नजर आता है। फिर वो फूल नहीं बन सकता, सद्गुरु के चरणों में नहीं चढ़ सकता। फिर तो कांटे ही रहेंगे जीवन में, यानी उसके फूल लगेगा ही नहीं।
होता है ना, कोई पौधे बढ़ जाते हैं लेकिन उसमें फूल नहीं लगता। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही बन जाएगा अगर हम कांटों से अपने जीवन को भरा रखेंगे तो। अगर हम कठिनाइयों से, परेशानियों से घबरा जाएंगे तो हमें सद्गुरुदेव इस भाव सागर सप्ताह में सुगंधित जीवन व्यतीत करना सिखाते हैं। तभी प्राणी संत की भक्ति में आनंद ले पाता है और संत का साथ उसको मिल पाता है। और जब प्राणी को संत का साथ मिल जाता है तब संत अपने भक्त से अलौकिक भाव की भक्ति कराते हैं। इतना बड़ा ये निराला भाव योगी संत, इतना सुंदर इसका दरबार, इतना सुंदर भाव का ये अलौकिक इसका श्रृंगार, जो भी देखता है वो मोहित हो जाता है। लेकिन आनंद संत भक्ति में किसको आएगा? संत भक्ति में आनंद आता है उसी को जिसको संत का साथ मिलता है। माता बनासा को बाबा का साथ मिला तो उनको अपने इस जीवन में आनंद आ गया, आनंद से भर गया उनका जीवन। विवेकानंद को अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस का साथ मिला तो उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए, कितने महान कार्य किए। हमें हमारे संत का साथ मिला तो आज संत हम बच्चों को अलौकिक भाव की भक्ति करा रहे हैं, जिसमें कोई भी लौकिक भाव नहीं है, कोई भी स्वार्थ का भाव नहीं है। लौकिक भाव क्या है? स्वार्थ का भाव है। लौकिक भाव में माला फेर ली, पूजा पाठ कर लिया, बस यही रहता है। ऊपर ऊपर का भाव रहता है, भीतर में भगवान के लिए वो प्यार नहीं रहता। भीतर में वो हमारा जो दिल है वो परमात्मा से नहीं जुड़ता। अलौकिक भाव वो आत्मा का भाव है, जिसमें संत अपने भक्त को आत्मा से जोड़ते हैं। आत्मा का भाव है वो प्रदान करते हैं। माता बनासा ने करी अलौकिक भक्ति, मीराबाई ने करी अलौकिक भक्ति, जिसमें कोई लौकिक भाव नहीं। राजा ने 9 लखा हार भी पहना दिया तो कह रही है वो कि ये 9 लखा हार मेरे क्या अच्छा लगेगा, ये तो मेरे भगवान के अच्छा लगेगा। लौकिक भाव में हमारे अंदर में क्या रहता है कि भगवान तू मुझे ये दे दे, भगवान तू मुझे वो दे दे, तू मेरा ये काम बना दे, भगवान तू मेरा वो काम बना दे। ये भाव रहता है लौकिक भाव में। लेकिन अलौकिक भाव में भक्त के अंदर में कोई भी इच्छा नहीं रहती है। तब प्राणी
कह पाता है कि भक्त का जब संत से समागम हो जाता है तो भाव स्वतः ही संत के हृदय से प्रवाहित होकर के भक्त के मुख से प्रकाशित हो जाता है और भक्त को भाव मिलना शुरू हो जाता है। भक्त समागम करता है अपने संत से। जैसे एक नदी का समागम हो जाता है सागर से, सागर से जब नदी मिल जाती है तो उसकी व्याकुलता है वो शांत हो जाती है। भक्त अपने भगवान का भाव व्यक्त करता है तो उसका भगवान ही उसको भाव देता है भीतर से, तभी वो अपने भगवान का भाव है वो व्यक्त कर पाता है। तब भक्त है वो हर चीज में भाव लेता है। भाव का महत्व तो माँ ने ही हमें सत्संग में बताया। भाव प्रेम का आ गया हमारे अंदर में तो क्या होगा, किसी के लिए भी हमारे अंदर में बुरा भाव नहीं आएगा। भाव शांति का आ गया, शांत भाव महाभाव है और वो जिसने अपना लिया वो तो अपने गुरु का प्यारा बन जाता है और उसके अंदर में एक ही भाव रहता है कि मुझे तो सत्संग करके गुरु के भावों को फैलाना है। हमने तो अशांति के भाव को महाभाव बना रखा है, तभी तो हम हर पल अशांत रहते हैं। अशांति को ही बड़ा मानकर चलते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि नारद ने प्रहलाद को भक्ति पथ पर चलाकर भाव प्रदान किया कि एक ईश्वर ही सब कुछ है और वो ईश्वर है विष्णु भगवान। तो प्रहलाद ने वो भाव को अपना करके अपने हृदय में विष्णु भगवान को यानी नारायण को अपने हृदय में बैठा लिया। तो वही गुरुदेव की मानस हमारी माँ भाव योगिनी संत हमें भावों में हर पल सराबोर करती रहती है और उन्हीं के भावों में रह कर के उन्हीं के भावों में बह कर के आज हम भाव सागर सप्ताह में आनंद ले रहे हैं।
माँ ने हम बच्चों को गुरुदेव के भाव में बहाया है। दिन रात माँ गुरुदेव के भावों में बहती है और हम बच्चों को भी गुरुदेव के भावों में इतना बहा दिया कि अब तो जीवन में इतना आनंद माँ के भाव से भर गया कि जीवन में और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। माँ का ये भाव है कि इन बच्चों को गुरुदेव के भाव से इतना भर दूँ, इतना इनको गुरु भाव में डुबो दूँ कि इनके अंदर में जो भी अभाव है वो हमेशा हमेशा के लिए इनको छोड़कर चले जाए और ये भाव में जीना है वो सीख जाए। माँ का हर एक कार्य भाव में होता है। अपने गुरु के भाव में, गुरु का इतना ऊंचा भाव जिसमें गुरु के एक भी नहीं होता। गुरु के एक को साधारण नहीं समझता है, भक्त होता है वो। आज सुबह ही माँ बता कि कल मैं गुरु के भाव में इतना बह गई कि वाणी जो गुरुदेव की अमृत वाणी है उसको बताना ही भूल गई। तो पूरे दिन बेचैनी रही कि गुरुदेव कहीं मैंने आपकी अमृत वाणी का अनादर तो नहीं कर दिया। तो फिर आज खुल के माँ ने वो अमृत वाणी का भाव बताया। हम तो अमृत वाणी जो ये गुरु के भाव है इनको भी साधारण रूप में ले लेते हैं। अमृत वाणी कहना कुछ ही चाह रही है और हम कुछ ही बोल देते हैं। गुरुदेव हमें देना कुछ ही चाहते हैं और हम ले अपनी मन मर्जी से कुछ ही लेते हैं। गुरुदेव हमें जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं हम कहाँ उस रास्ते पर चल पाते हैं। जिस दिन हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल लेंगे ना, उस दिन तो गुरु के लायक बन ही जाएंगे हम। तो गुरुदेव हम बच्चों को भाव में रहना सिखाते हैं और जब प्राणी भाव में आ जाता है तो फिर उसको कुछ भी होश नहीं रहता। जैसे विदुरानी जी भाव में आ गई तो भगवान है वो छिलके भी खा रहे हैं। कहा ना भगवान ने, हम तो विदुर जी भाव के भूखे। भगवान को चाहिए तो क्या चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए। भाव ही पूजा है और भाव से ही प्राणी है वो महान बनता है। हम प्राणी कहते हैं ना कि इसके भाव विचार अच्छे नहीं है। तो सत्संग का जो पहला कर्तव्य है वो यही है
कि वो प्राणी के भाव विचार है वो अच्छे बनाता है। माँ भावयोगिनी संत ने हम बच्चों को हंसना सिखाया और इस भाव सागर सप्ताह के माध्यम से हमें भावों में अवगाहन करा रहे हैं। भाव में वही डुबकी लगा पाएगा जो अपना भाव स्वच्छ निर्मल है वो बनाएगा। भावी जिसके लिए प्रधान है, भावी जिसके लिए सब कुछ है, वो ही प्राणी संत के भावों में डूब पाता है। गुरुदेव ने कहा ना, भाव में भगवान और अभाव में शैतान, कि जो प्राणी भाव में आ गया वो तो भगवान बन गया और जो प्राणी अभाव में रहता है वो क्या करता है? शैतान बना रहता है अपने जीवन में। तो भक्त है वो अपने जीवन में अपने विचारों के अंदर में भावों को ही प्रधानता देता है और किसी चीज़ को प्रधानता नहीं देता। हम कहते हैं इसके विचार अच्छे नहीं हैं, इसके विचार नकारात्मक है, इसके विचार छोटे विचार है, लेकिन भक्त अपने अंदर में भावों को ही प्रधानता देता है। हम तो अभावों के विचारों को प्रधानता दे देते हैं, अभाव लेकर आ जाते हैं अपने अंदर में। अब होता है ना किसी किसी के घर में कि जैसे कोई बाहर से आया तो इतनी उसको प्रधानता देते हैं, रसगुल्ला क्या, समोसा क्या, बड़े क्या, रसमलाई क्या, कितनी चीज़ें मंगवा कर देते हैं। और जब घर के बच्चे बोल देते हैं हमें ये चीज़ चाहिए ना, अरे उसको भी दे दो, भगवान मना थोड़ी करते हैं। अतिथि देवो भव। तो घर वालों को वैल्यू नहीं दे रहे हो, प्रधानता नहीं दे रहे हो और बाहर वालों के लिए कह रहे हो आओ आओ बैठो बैठो, उनके लिए इतना सब कुछ करते हैं हम। तो ये कैसा भाव है हमारा? तो जो सद्गुरु भाव दे रहा है उसको हम प्रधानता नहीं दे रहे और दुनियादारी की बातों को, दुनियादारी के भाव को इतनी प्रधानता दे देते हैं। तो कैसे हम भाव में डुबकी लगाएंगे? कैसे हम अवगाहन करेंगे जो माँ भाव हमें दे रहे उसमें? कैसे हम अपने जीवन को भाव से तरबतर कर पाएंगे? मान लो हमने कोई यहाँ पर भजन गाया और 10 लोगों ने कह दिया कि तूने भजन बहुत अच्छा गाया और एक ने कह दिया कि भजन तो बढ़िया नहीं गाया, तेरे से अच्छा तो उसने गाया।
अब वो 10 की बात को तो हमने कट कर दिया और 1 को प्रधानता दे दी। अब उस 1 को प्रधानता दे दी तो जो हमारा भाव ऊंचा बनना था वो भाव तो हमारा गिर गया नीचे। जो सही मायने में भाव में आ गया ना, वो सबको आगे बढ़ाता है कि मुझे मेरे गुरु का भाव मिला है तो मैं गुरु भक्ति में आगे बढ़ पाया हूँ, तो मुझे भी अपने गुरु का भाव लुटा करके सबको आगे बढ़ाना है। आज ये भाव सागर सप्ताह जो हो रही है तो ये माँ का विशालता का ही तो भाव है, जो आज माँ हम बच्चों को अवसर दे रहे हैं गुरु का भाव व्यक्त करने के लिए। अब माँ सोच ले कि नहीं सिर्फ मेरा ही नाम होना चाहिए, मेरे को ही सब लोग पहचानने चाहिए, तो माँ तो हम बच्चों को आगे बढ़ाए ही नहीं। माँ हर एक प्राणी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात स्वीकार भी करते हैं, हर एक यहाँ पर बैठा हुआ प्राणी, कि माँ ने हम बच्चों को भाव में आगे नहीं बढ़ाया क्या, गुरु भाव में नहीं डुबोया क्या, गुरु भाव से हमें तरबतर नहीं किया क्या, हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठाया क्या, भाव और विचार से उठाया है। लेकिन हम लेंगे ही नहीं तो गुरु क्या करेगा, गुरु तो कुछ नहीं कर सकता। अब कोई हमें कोई चीज़ दे और हम मुट्ठी बंदी करके रखें तो इसमें देने वाले का तो कोई दोष नहीं है ना। तो हम बच्चों का कितना बड़ा भाग्य है कि हमें संत मिले, वो भी भावयोगी संत, भावयोगिनी संत। संत तो बहुत होते हैं लेकिन भावयोगी संत है ना, वो यदा कदा ही आते हैं, कभी कभी ही इस धरती पर अवतार लेकर के आते हैं। हमें ये सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ है भावयोगी संत के भावों को प्राप्त करने का। हम बच्चों को भावों का रस पीना है, भाव में डुबकी लगानी है और गुरु भाव जो माँ हमें दे रहे हैं उसमें हमें तरबतर होकर के आनंद लेना है। तो आज गुरुदेव की अमृतवाणी का सर्ग भाव, इसमें हम बच्चों को गुरुदेव आज क्या भाव दे रहे हैं, हम बच्चे देखते हैं आज हमें गुरुदेव क्या देना चाह रहे हैं। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की। तू इतना प्रिय क्यों है, तेरे प्यार से पूछ। अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की। तू इतना प्रिय क्यों है, तेरे प्यार से पूछ। भक्त को भगवान कह रहा है, भक्त भगवान को कह रहा है कि तू इतना प्रिय क्यों है,
कि जब भी मैं तेरे पास आता हूँ तो तेरे पास खिंचाई चला आता हूँ। तेरे में ऐसा क्या है कि मैं तेरे बिना रह नहीं पाता। तेरे भाव को सुने बिना रह नहीं पाता। तुझे देखे बिना रह नहीं पाता। मैं तुझसे बात किए बिना रह नहीं पाता। तो भगवान कह रहे हैं तेरे प्यार से पूछ। भक्त के अंदर में सात्विकता का भाव होता है तो उसको भगवान है वो प्रिय लगता है। क्योंकि भगवान के अंदर में कोई भी कामना, वासना, कोई भी स्वार्थ ये नहीं होता। तो भगवान है वो सबको प्रिय लगते हैं। कृष्ण भगवान सबको प्रिय लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर में सबके लिए प्यार है, कल्याणार्थ की भावना है, हितार्थ का भाव है, दूसरे का दुख कष्ट दूर करने का भाव है। तो भगवान सबको प्रिय लग रहे हैं। कंस को भगवान प्रिय नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि कंस के अंदर में तामसिक भाव है। हिरण्यकश्यप को भगवान प्रिय नहीं लग रहे। वो तो कह रहा है कि ये विष्णु तो हमारा बैरी है। बोलो, तामसिक भाव आने के बाद भगवान बैरी लगने लग जाता है इंसान को। प्रिय होते हुए भी वो उसको दुश्मन नजर आ रहा है। गोपियों को, राधा को, यशोदा को भगवान प्रिय लग रहे हैं। गोकुल वासियों को भगवान प्रिय लग रहे हैं। और जब भगवान है गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे हैं तो सब भगवान के लिए रो रहे हैं, क्योंकि वो प्रिय है भक्तों का। राम जी सबको प्रिय लग रहे हैं। तो राम जी को जब वनवास मिलता है तो सब रो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं तो इतना प्रिय क्यों है? तेरे प्यार से पूछ। भगवान इसलिए प्रिय है क्योंकि वो हमारी भावना की कद्र करता है। वो हमें अपने सीने से लगाता है। वो हमें अपने हृदय से लगाता है, हमें सहलाता है, हमारे दुख को, हमारे कष्ट को, हमारी परेशानियों को ख़त्म करता है। इसलिए भगवान है वो प्रिय है। तो कह रहे हैं तू इतना प्रिय क्यों है? तेरे प्यार से पूछ। जिसके अंदर में कामना वासना होगी ना, जिसके अंदर में विकार भरे रहेंगे, भगवान उनको प्रिय नहीं लगेंगे।
प्रहलाद को एक तरफ तो हिरण्यकश्यप है जिसको भगवान प्रिय नहीं लग रहा, और एक तरफ प्रहलाद है जिसको नारायण प्रिय लग रहा है, और हर समय वो अपने नारायण के भाव में रहता है। तो अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, तू इतना प्रिय क्यों है, तेरे प्यार से पूछ, कि तेरे प्यार से पूछ। भक्त है वो इतना भगवान को चाहता है कि वो एक सेकंड का भी वियोग है वो भगवान का पसंद नहीं करता, कि मैं एक क्षण के लिए भी अपने भगवान से दूर हो जाऊं क्या। ये प्रिय का प्यार ही तो है भक्त के अंदर में, कि उसके अंदर में हर समय भाव एक ही रहता है, सुनाना माँ के भाव में। कि जब गुरुदेव बाबा को सर्दी का समय आता और भक्त भगवान को शॉल स्वेटर पहना के भी आ जाता, शॉल उड़ा के भी आ जाता, और फिर ठंड है दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, तो भक्त के अंदर में बेचैनी हो जाती, माँ के अंदर में बेचैनी हो जाती कि गुरुदेव को ठंड लग रही होगी, सदन तो बहुत ठंडा है। तो माँ तुरंत, चाहे 10 बजे हो चाहे 11 बजे हो, दिन में तुरंत जाते और गुरुदेव के चरणों के ऊपर है वो शॉल डाल कर आते, लोई डाल कर आते। सर्दियों में देखो माँ गुरुदेव को कितना गोट मोट कर देते हैं, रजाई उड़ा करके, स्वेटर शॉल। क्यों? क्योंकि भक्त को भगवान प्रिय है। हर एक कार्य भक्त अपने भगवान से पूछकर करता है। भक्त अपने भगवान को खाना भी खिलाता है और उसमें कभी नमक भी कम हो जाता है, और फिर भक्त खा के देखता है तो उसको लगता है कि नमक कम हो गया, तो फिर वो दोबारा बना करके खिलाता है कि भगवान नमक कम था, आपको स्वाद नहीं आया होगा, आप ये खाओ अब। तो ये प्रिय का प्यार ही तो है ना, जो हर पल उसको उसकी तरफ खींचता रहता है, हर एक चीज़ की चिंता है वो करता रहता है अपने भगवान की। हमने देखा भी तो है उस सदन में जब हम थे तो माँ गुरुदेव को कितना सजाकर रखते कि कोई भी गुरुदेव का भक्त दर्शन करे तो भगवान के ऊपर से उसकी नज़र हटे ही नहीं। गुरुदेव के कपड़ों में भी कितनी कलफ चमाचम गुरुदेव के कपड़े करते रहते थे, ड्रेस में एक भी थोड़ी सी सलवट नहीं। भगवान के कपड़ों में भी चरक दिलाना, शाइनिंग के लिए उन पे जो भी होता है कपड़ों पे वो कराना, कितना भक्त के अंदर में भाव होता है। तो कह रहे हैं तू इतना प्रिय क्यों है, भक्त कह रहा है भगवान तू इतना प्रिय क्यों है कि मैं हर पल तेरे बारे में सोचता रहता हूँ कि आज तेरा कौन सा भाव व्यक्त कर दूँ कि तेरे बच्चे तेरे से जुड़ जाए, तेरे बच्चे तेरे भाव में बह जाए, तेरे प्रेम में बह जाए। तो भगवान कह रहे तेरे प्यार से पूछ कि जो तू मुझसे प्यार करता है ना वो ही आज मुझे उसने प्रिय बना दिया।
तो अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, तू इतना प्रिय क्यों है, तेरे प्यार से पूछ। आगे दूसरी अमृत वाणी है गुरुदेव की, प्राणों में बस गया, बस गया, बस गया। अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, प्राणों में बस गया, बस गया, बस गया। अमृत वाणी में सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसने प्राणों में भगवान को बसा लिया, बस गया वो तो दुनिया से, और बस गया, बस गया उसका भीतर में नया संसार, भाव का, प्यार का, आनंद का, शांति का। और जिसने प्राणों में बसा लिया दुनियादारी की बातों को, इधर उधर की बातों को, तो बस गया वो, यानी इस धरती पर से गया और बस गया, यानी फिर से वो इस संसार में आकर बस गया। हम जन्म लेते हैं, आते इस संसार में, तो हमारा एक संसार बस जाता है, फिर कहते हैं ना बस गया, ये तो चल बसा, ये तो गया इस संसार से, तो बस गया। और प्राणों में बसा लिया धन को, दौलत को, संसार को, नश्वर को, तो बस गया, फिर वो इसी संसार में आके बस गया। लेकिन मीराबाई ने बसाया अपने अंदर में, अपने प्राणों में उस प्रिय भगवान को, तो बस गया वो, दुनियादारी की तरफ से गया वो, उसके जीवन से झूठी मैं, झूठा भाव है, सत्य है, ये सब गया। अशांति का भाव है वो भी गया, अभाव है वो सारे गए, दुख, चिंता, परेशानी सब गए उसके जीवन से। जो झूठा जाल, झूठा प्रपंच फैला रखा था ना, वो सब चला गया उसके जीवन से। कहते हैं ना कि ट्रेन आई थी गई, वो आया था तुझसे मिलने, लेकिन वो चला गया क्योंकि तू मिला ही नहीं। तो गुरुदेव अमृतवाणी में कह रहे हैं, प्राणों में बस गया, बस गया, बस गया। जैसे रावण ने अपने प्राणों में क्या बसाया, कंस ने अपने प्राणों में क्या बसाया, मैं मेरे का भाव बसा लिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब माने, मुझे भगवान माने। तो वो गया भगवान की तरफ से, भगवान को उसको मारना ही पड़ा, उसको खत्म करना ही पड़ा। तो गुरुदेव अमृतवाणी में यही कह रहे हैं कि ये प्राण मिले हैं, इसमें उस भगवान को बसा ले हम, और जब भगवान को बसा लेंगे तो फिर दुनियादारी का सारा भाव है वो हमारे अंदर से खत्म हो जाएगा और हमारे अंदर में बस जाएगा एक नया संसार, जो भाव का होगा, जो प्यार का होगा, जो शांति का होगा, जो आनंद का होगा। जड़ भरत का सुनाना हमने कि वो भक्ति कर रहा है भगवान की, भगवान की भक्ति में लीन है, लेकिन जैसे ही उसके प्राणों में वो हिरण का बच्चा बस गया तो क्या हो गया,
गया वो इस संसार से और बस गया, दोबारा आकर के दोबारा जन्म लेना पड़ गया। तो जिसने अपने प्राणों में भगवान को बसा लिया उसको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है, उसको काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर्य से छुटकारा मिल जाता है और वो एक दिन भगवान के धाम में जाकर के बस जाता है। तो अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, प्राणों में बस गया बस गया बस गया। आगे अमृत वाणी है सद्गुरुदेव की, ध्यान से देखा ध्यान में देखा प्राण देकर देखा, प्राणों में देखा फिर ध्यान समर्पण, फिर ध्यान समर्पण। फिर से पढ़ के बताती हूँ। ध्यान से देखा ध्यान में देखा प्राण देकर देखा प्राणों में देखा फिर ध्यान समर्पण। प्रश्न कर रहे हैं फिर ध्यान क्या है, समर्पण है क्या? भक्त कह रहा है भगवान मैंने ध्यान से देखा ध्यान में देखा। हम भगवान को ध्यान से देखते हैं कि ये भगवान मेरा काम बना देगा क्या, इस भगवान में कोई शक्ति तो है क्या कि ये मेरा काम बना दे। गुरु के पास में आते हैं ना तो उसको भी हम टेस्ट करते हैं, परख कर देखते हैं कि इस गुरु में शक्ति तो है क्या कि ये मेरा काम बना दे। तो कह रहा है ध्यान से देखा ध्यान में देखा कि जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो भी आपको देखता हूँ। प्राण देकर देखा कि प्राणों को तेरे चरणों में न्यौछावर करके देखा। प्राणों में देखा कि प्राण रूप में श्वास है वो भगवान ही ले रहा है। फिर ध्यान समर्पण। गुरुदेव कह रहे हैं कि बाहर में हम ध्यान लगा लेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वापस हमारी वो की वही स्थिति बन जाएगी। वापस हमारे अंदर में वही संसार का भाव हावी हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं अमृतवाणी में हम बच्चों को कि समर्पण ही ध्यान है। जिस प्राणी ने गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया ना, उसके ध्यान में हर पल भगवान रहता है। फिर उसको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। हम 1 घंटा ध्यान लगा लेंगे, लेकिन जैसे हम संसार के कार्य में लग गए हम तो भूल गए भगवान को। ध्यान ऐसा हो माँ के जैसा, हर पल माँ को अपने बच्चे का ध्यान रहता है कि अब उसके खाने का टाइम है, अब उसको स्कूल छोड़ के आने का टाइम है, अब बच्चा बड़ा हो गया तो इसकी शादी का टाइम है। ऐसा ध्यान होना चाहिए। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि समर्पण ही ध्यान है, लेकिन समर्पण भी श्रेष्ठ पुरुषों के संतों के चरणों में होना चाहिए। एक बार माँ ने भाव में बताया था समर्पण के लिए कि कर्ण ने अपने जीवन को समर्पण कर दिया दुर्योधन के चरणों में। तो क्या हुआ, उसके अंदर में इतनी योग्यता, इतना अच्छा वो, लेकिन अपने जीवन को खराब कर लिया उसने। उसकी मृत्यु है वो खराब हो गई, क्योंकि समर्पण किसको किया उसने। पांडवों ने कृष्ण भगवान को समर्पण किया, अर्जुन ने अपना जीवन है कृष्ण को समर्पण किया, तो भगवान भी उनके पीछे पीछे हो रहे हैं। जब समर्पण कर देता है ना भक्त भगवान के चरणों में, तो भगवान
की जिम्मेदारी हो जाती है सारी की सारी, उसकी रक्षा करना, उसके दुख कष्ट परेशानियों को ख़त्म करना, उसको आसुरी वृत्ति वालों से, तामसिक वृत्ति वालों से बचाना। समर्पण में फिर यही भाव होता है कि सुख मिला तो तेरा, दुख मिला तो तेरा, बदनामी हो रही है तो तेरी हो रही है, कोई प्रशंसा कर रहा है, मान कर रहा है तो तेरा कर रहा है, जीवन में दुख आ रहा है तो तेरे चरणों में, सुख आ रहा है तो तेरे चरणों में। हम तो दुख में भगवान को समर्पण करते हैं और सुख में अहंकार करते हैं। जैसे एक राजा होता है और वो, उसको एक गुलाम की ज़रूरत होती है, तो वो बाजार में जाकर के एक गुलाम खरीद के लेके आता है। तो राजा पूछता है कि तू क्या पहनेगा? तो गुलाम कहता है कि गुलाम की क्या मर्जी, जो राजा चाहे वो ही पहन लूँगा मैं तो। राजा कहता है तू क्या खाएगा? तो वो कहता है गुलाम की क्या मर्जी, जो आप चाहो वो ही खा लूँगा मैं तो। फिर एक दो बातें पूछता है तो वो गुलाम कहता है कि गुलाम की क्या मर्जी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही कार्य कर दूंगा मैं तो। तो राजा भी उससे शिक्षा ले लेता है, उसका जीवन बदल जाता है कि मैं सोच रहा था कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मैं प्रजा को चलाने वाला हूँ, मैं सबका भरण पोषण करने वाला हूँ, लेकिन मुझे तो अपने भगवान का सेवक बन करके रहना है। मर्जी मेरे जीवन में सिर्फ एक उस भगवान की चले, उसके अनुसार ही मैं ये जीवन है वो यापन करूं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस प्राणी ने समर्पण कर दिया अपने जीवन को भगवान के चरणों में, तो भगवान है हर पल उसके ध्यान में रहता है। गुरुदेव जब शरीर थे तो गुरुदेव के जब तो वो कुछ समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो गुरुदेव ने सोचा कि परिवार में रह कर के शर्म शंका के कारण मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आज इसकी मृत्यु हो गई। फिर गुरुदेव के दूसरी संतान हुई, कुछ समय बाद में वो भी चली गई। गुरुदेव ने बहुत ध्यान भी रखा उसका, अच्छे से उसका लालन पालन भी किया, लेकिन फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब गुरुदेव को ध्यान में आया कि कर्ता मैं बन गया, कि मैं इनका पालन करने वाला हूँ। तब गुरुदेव ने अपना जीवन है वो बाबा के चरणों में समर्पण कर दिया कि भगवान करने वाला तो सब कुछ तू है। तो आज गुरुदेव की संतान है, तो हम बच्चे अपने ऊपर ले लेते हैं, तो हम दुखी, चिंतित, परेशान होते हैं। जब समर्पण कर देंगे भगवान को तो कभी भी हम दुखी, चिंतित, परेशान नहीं होंगे। हर पल हमारे ध्यान में वो भगवान रहेगा।
तो अमृतवाणी है गुरुदेव की, ध्यान से देखा, ध्यान में देखा, प्राण देकर देखा, प्राणों में देखा, फिर ध्यान समर्पण। आगे अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, भाव भावे कुछ न सुहावे। भक्त को भगवान का भाव भाता है और उसको कुछ भी नहीं सुहाता। अब हम किस हैं तो दुकानदार तो हमें 10 लेकिन जो हमें अच्छी लगती है हम वो ही लेते हैं। तो जब भक्ति में लग जाता है ना भक्त, तो उसको अभाव की बातें, दुनियादारी की बातें, ये कुछ भी अच्छी नहीं लगती। उसको तो भाव की बातें अच्छी लगती है। लेकिन ये भक्त के लिए कह रहे हैं कि भाव भावे कुछ न सुहावे। हमें तो अभाव की बातें बहुत अच्छी लगती है, तभी तो हम उनको अंदर में संजोए रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे ये बोला, तभी तो हम उनको प्रधानता देते हैं उन बातों को, तभी तो हम उन्हीं में लगे रहते हैं। फ़ोन पे भी अभाव की चर्चा, किसी से मिलेंगे तो भी अभाव की चर्चा। तो भक्त कह रहा है भाव भावे कुछ न सुहावे, कि जैसे ही गर्मी आ गई ना तो सर्दी के वस्त्र नहीं सुहाते हैं। बताओ सुहाते हैं क्या? रजाई सुहाती है, स्वेटर सुहाती है? नहीं सुहाती ना। और सर्दी आ गई तो एसी, कूलर, पंखा ये कुछ भी नहीं सुहाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा हमें ये। तो वैसे ही जिसके अंदर में गुरु का भाव आ गया, फिर उसको ये दुनियादारी की बातें, इधर उधर की बातें हैं, वो कुछ भी नहीं सुहाती। जैसे हम हैं और हमें बहुत तेज भूख लग रही है और कोई हमें कहे रसगुल्ला खा ले, तो हम क्या कहेंगे? ना ना, नहीं चाहिए, रोटी दो, रोटी दो। हमें प्यास लग रही है और कोई हमें कहे कि ले शिकंजी ले ले, ले दूध ले ले, ले ठंड का ही ले ले, तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, पानी चाहिए। वैसे ही भक्त को तो भाव भावे बस, कि भगवान तेरा भाव है वो ही मेरे जीवन में रहे, कुछ न सुहावे। और कुछ भी नहीं सुहाता है भक्त को। पहले तो हमें बहुत सुहाता था, दोस्ती बाजी है, पिकनिक पे जाना है, दोस्तों से हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करना, ये कितना सुहाता था। किसी का बुरा हो गया तो हमें वही अच्छा लगता कि बढ़िया है, इसका बुरा हो गया तो बुराई की बातें अच्छी लगती। किसी के जीवन में कोई दुख आ गया तो वो हमें अच्छा लगता कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। लेकिन जब संत भक्ति में प्राणी लगता है तो उसको भाव ही अच्छा लगता है कि भगवान तेरा भाव है वो मुझे मेरे जीवन में मिलता रहे, तेरे भाव में मैं बहता रहूं। फिर उसको कुछ भी ये दुनियादारी की बातें, मान प्रशंसा की बातें ये अच्छी नहीं लगती। तो अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, भाव भावे कुछ न सुहावे। आगे अमृतवाणी है सद्गुरुदेव की, रंग इनको हे रंगीन। भक्त अपने भगवान से प्रार्थना करता है, गुरुदेव बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा इन्होंने अपना जीवन है बुराई को भर करके, मैं मेरे की भावना को लेकर के, विकारों को भर करके अपना जीवन बदरंग कर लिया, इसको रंगीन कर दे तू। अब इनका जीवन है वो रंग से भर दे। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती है ना कि भगवान मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दे दे, मेरे बच्चे को अच्छे रास्ते पे चला दे, वैसे ही भगवान का भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान सबका जीवन आप खुशियों से भर दो, सबके जीवन से दुख कष्ट परेशानी है वो ख़त्म कर दो। जैसे मंदोदरी है वो भगवान से
अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही है कि ये रावण है, ये सीता को ले आया, ये अपना जीवन कितना खराब कर रहा है, तो भगवान इसको सद्बुद्धि दे दो कि ये भगवान की सीता को लौटा दे और अच्छाई के रास्ते पर चल पड़े। तो भक्त भी अपने भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि रंग इनको हे रंगीन, कि हे भगवान तू तो रंगीन है, तेरे पास तो भाव का, प्यार का, शांति का रंग है, भक्ति का रंग है, तो तू भी सबके जीवन में वो रंग भर दे कि हर एक प्राणी अच्छाई के रास्ते पर चल करके अपना जीवन है वो सुंदर बना ले, अपने जीवन को तेरे भावों से सजा करके, तेरे भावों से रंग करके अपना जो जीवन है वो सुंदर बना ले। हम बच्चों को हर चीज़ देखो रंगीन ही पसंद है, किसी को भी ब्लैक एंड वाइट पसंद नहीं है। नहीं तो आज सब अपने अपने घर पे ब्लैक एंड वाइट टीवी लगाओ, बोलो नहीं लगाओ क्या? लेकिन रंगीन पसंद है। फोटो किसी को भी ब्लैक एंड वाइट पसंद नहीं है, सब रंगीन चाहते हैं। तो जीवन को भी तो रंगीन बनाए संत भावों से सजा करके। तो भक्त अपने भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है, रंग इनको हे रंगीन।